अब फिर उसी डायरेक्ट मेथड के बाद जब हम आते हैं मीन फाइंड करते हैं, तो मीन फाइंड करने के लिए जब डाटा क्या हो, लार्ज हो, मतलब बड़ा बड़ा सा डाटा अगर दिया हुआ है मुझे, किसमें, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अगर मुझे दिया हुआ है, तो उसमें कौन सा मेथड हम अप्लाई करेंगे? तो उसमें मेथड जो हम अप्लाई करेंगे वो एज्यूम मीन मेथड या शॉर्टकट मेथड का हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। एज्यूम्ड मीन मेथड या शॉर्टकट मेथड हम क्या करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं। एंड स्टेप डेविएशन मेथड, मतलब मैंने पढ़ाया था, अभी मैं जस्ट समझाया हूं इनिशियल राउंड में कि कौन कौन सा मेथड अप्लाई हो। डायरेक्ट मेथड, उसके बाद आता है एज्यूम्ड मीन मेथड, उसी को हम शॉर्टकट मेथड कहते हैं। और थर्ड मेथड क्या होता है, स्टेप डेविएशन मेथड। अब जब हम आते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड पर, जब हम आते हैं और शॉर्टकट मेथड पर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में एन। अब ए का मतलब क्या होता है, एज्यूम्ड मीन, जिसको मैंने एज्यूम किया। एज्यूम करने का मतलब क्या होता है, जो क्वेश्चन दिया होता है, जिसमें क्लास दिया होता है, उस क्लास में से ही कोई एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। अगर मानिए सपोज दैट, यहीं पर मैं समझाता हूं कि अगर डाटा जो दिया हुआ है मुझे ऑड नंबर में दिया हुआ है या इवन नंबर में दिया हुआ है। ऑड नंबर में अगर दिया हुआ है, मानिए सपोज दैट कि 5 नंबर का डाटा मुझे दिया हुआ है, तो 2 नंबर ऊपर से और 2 नंबर नीचे से क्या करेंगे, छोड़ देंगे। और मिडिल का जो नंबर होता है वह नंबर को हम क्या कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। किस केस में, ऑड नंबर के केस में। और इवन नंबर के केस में या तो ऊपर से थर्ड नंबर का डाटा आप उठा लो या नीचे से थर्ड नंबर का डाटा उठा लो। अगर टोटल डाटा 6 दिया हुआ है तो उसी में क्या होता है कि एज्यूम्ड मीन मेथड से हम क्या करते हैं, ए का वैल्यू हम अपने सुविधा अनुसार क्या करते हैं, उसको लेट कर लेते हैं, ऑड नंबर में रहेगा या इवन नंबर में रहे। तो एक्स बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में एन। दैट इज कॉल्ड, ए को हम क्या कहते हैं, एज्यूम्ड मीन कहते हैं। और एफ डी का मतलब क्या होता है, एफ डी का मतलब होता है द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड द डेविएशन। और डेविएशन डी का जो वैल्यू हम फाइंड करते हैं वो कैसे फाइंड करते हैं, एक्स माइनस ए। इट मीन्स जो क्लास मुझे दिया हुआ है, जो क्लास दिया हुआ है उसी क्लास में से हम क्या करते हैं, एज्यूम्ड को मीन करते हैं, एज्यूम्ड मीन को क्या करते हैं, लेट करते हैं। और उसी क्लास मार्क में से, क्लास में से ही हम क्या करते हैं, एज्यूम को माइनस करते हैं। और वही एज्यूम को जब माइनस करते हैं तो मुझे क्या मिल जाता है, डेविएशन मिल जाता है, जिसे हम डी कहते हैं। और उसी डी को जब हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या निकल जाता है, मुझे एफ डी निकल जाता है। चलिए हम इस टाइप के क्वेश्चन को जब हम एग्जाम्पल पे बनाएंगे, एग्जाम्पल पे बनाने के बाद और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। और एज्यूम्ड मीन मेथड हो गया, उसके बाद फिर किस पर में आते हैं हम, स्टेप डेविएशन मेथड पर में आते हैं। किस पर में, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होता है कि a प्लस एच इंटू सिग्मा एफ यू अपॉन में एन। अब ये h क्या है, a तो अभी जस्ट आपने समझा है कि a को क्या कहते हैं, एज्यूम्ड मीन कहते हैं। n का मतलब सम ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी आ जाता है। एफ यू का मतलब क्या होता है, तो एफ यू का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी को, और u का मतलब होता है यूनिफाइड। जब इसका वैल्यू हम फाइंड करते हैं तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे क्या निकलता है, सिग्मा एफ यू का वैल्यू निकलता है। और h का मतलब होता है इंटरवल। एच का मतलब क्या होता है, इंटरवल। इन दोनों के बीच में, दो डाटा के बीच में जब इंटरवल दिया होता है, उसका जो डिफरेंसेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, एच कहते हैं। एच का मतलब होता है कॉमन नंबर, जो उन दोनों के बीच में कॉमन हो। कॉमन का मतलब 2 का गैपिंग हो, 3 का गैपिंग हो, 4 का गैपिंग हो, जितना नंबर का गैपिंग होगा वही क्या कहलाएगा, उसका एच कहलाएगा। और यू कैसे हम फाइंड करते हैं, तभी जस्ट मैंने पढ़ाया था कि डी फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस ए। तो डी के ही वैल्यू को अगर हम एच के वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, मुझे यू निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, मुझे यू। अब चलिए इसके बिहार पर हम एक क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, और आसानी से क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद आपको यह समझ में आएगा कि क्वेश्चन में आखिरकार क्या क्या दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फॉर द फॉलोइंग टेबल सो दैट वेट ऑफ द 12 स्टूडेंट। 12 स्टूडेंट्स का क्या दिया हुआ है, मुझे वेट दिया हुआ है। और उस वेट को हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, आइए सबसे पहले वेट दिया हुआ है कितने स्टूडेंट्स का, 12 स्टूडेंट्स का। क्या क्या दिया हुआ है वेट में, केजी में 67, 70, 72, 73, 75। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना दिया हुआ है, 4, 3, 2, 2 एंड 1। जब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे ना, तो सॉल्यूशन करने के सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे, उसमें हम क्या करते हैं, टेबुलर फॉर्म में उसको हम अरेंज करते हैं। ये क्या हो जाएगा x, ये क्या हो जाएगा f,
ये क्या हो जाएगा डी का वैल्यू कैसे फाइंड किया जाएगा x माइनस ए। तब हम क्या करेंगे एफ डी का मतलब फ्रीक्वेंसी को और डेविएशन को, डी का मतलब क्या होता है डेविएशन, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे क्या निकलेगा एफ डी निकलेगा। चलिए देखते हैं x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 67, 70, 72, 73 एंड 75 दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी मुझे कितना दिया हुआ है 4, 3, 2, 2 और 1 दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए जस्ट मैंने अभी क्या बोला था कि जो क्लास दिया हुआ है मुझे, इसी क्लास में से हम क्या करते हैं एक ऐसा वैल्यू लेते हैं जो क्या कहलाता है एज्यूम्ड मीन कहलाता है। फॉर एग्जांपल को देखिए आप ध्यान से, तो टोटल नंबर ऑफ डाटा कितना दिया है 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो मैंने क्या बोला कि अगर ऑड नंबर में है तो ऑड नंबर में होने का मतलब ये हुआ कि आप ऊपर से 2 डाटा को छोड़ दो और नीचे से भी 2 डाटा को छोड़ दो। मिडिल टर्म का जो वैल्यू दिया हुआ है 72, इसको हम क्या कर लेंगे लेट कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा लेट करेंगे ए लेट कर लेंगे। ए का मतलब क्या होता है एज्यूम्ड। अब आप एक चीज देखिए 72 तो मैंने लेट कर लिया, 72 क्या हो गया एज्यूम्ड हो गया। तो 67 में से मतलब डी कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे x माइनस ए। एक्स का वैल्यू कितना है 67 माइनस 72, आंसर कितना आ जाएगा -5। 70 में से 72 को माइनस कर देंगे तो कितना आंसर निकल जाएगा 70 में से 72 को तो -2, 72 में से 72 को माइनस कर देंगे तो 0, 73 में से 72 को माइनस कर देंगे तो +1 और 75 में से 72 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा +3। प्लस क्या हो गया +3। अब यहाँ पे मुझे क्या दिया हुआ है n का वैल्यू मुझे कितना दिया हुआ है 12। क्वेश्चन में भी मेंशन है कि 12 स्टूडेंट्स का क्या दिया हुआ है वेट दिया हुआ है। अब मुझे क्या फाइंड करना है एफ डी फाइंड करना है। तो एफ का वैल्यू तो मुझे दिया हुआ है 4 और डी का भी वैल्यू मुझे निकल गया। तो 4 5 जा 20 तो -20, 3 2 जा 6 तो -6, 0 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2, पॉजिटिव को 1 को +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा +3। अब हम जब आते हैं सिग्मा एफ डी का वैल्यू क्या निकल जाता है जब हम पॉजिटिव और निगेटिव को प्लस करके कैलकुलेशन करते हैं तो मेरा आंसर निकलता है -21। अब मुझे क्या मिल गया एफ डी तो मुझे मिल गया, सिग्मा एफ डी भी मुझे मिल गया, मुझे क्या मिल गया एन भी मिल गया। अब जब हम मीन का वैल्यू फाइंड करते हैं तो ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में कितना एन। ए किसको लेट किया था आपने, मैंने जो टर्म समझाया था उसमें से ए हो गया 72 प्लस सिग्मा एफ डी का वैल्यू कितना है -21 अपॉन में एन का वैल्यू कितना है 12। अब जब हम इसका वर्किंग करेंगे तो ये प्लस माइनस कितना आ जाएगा माइनस, तो 72 - 21 अपॉन में कितना 12। कैंसिल करेंगे तो 3 7 जा और 3 4 जा 12 हो जाएगा। आंसर कितना निकलेगा 72 -7 अपॉन 4 इक्वल टू हो जाएगा कितना 288। एलसीएम लेकर के 288 - 7 अपॉन 4 इक्वल टू हो जाएगा 281 अपॉन में 4। आंसर कितना निकल जाएगा 284 अपॉन में 1। इसका आंसर निकल जाएगा 70.25। क्या निकल जाएगा 70.25 kg। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि देयरफॉर मीन वेट ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू कितना 70.25 kg। ये क्या निकल गया मीन वेट निकल गया किसका स्टूडेंट्स का। किस मेथड से हम चल रहे हैं, किस मेथड से एज्यूम्ड मीन मेथड से। एज्यूम्ड मीन का मतलब ये क्या होता है कि जो मुझे क्लास दिया जाता है उस क्लास में से हम क्या करते हैं एक नंबर टर्म्स को हम क्या करते हैं, अगर ऑड नंबर में है ऊपर से 2 को नीचे से 2 को मैंने क्या किया छोड़ दिया और छोड़ने के बाद मिडिल टर्म का जो वैल्यू था 72 इसको मैंने ले लिया। दैट्स कॉल्ड द एज्यूम्ड मीन। ये क्या कहलाएगा एज्यूम्ड मीन कहलाएगा।